हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी स्काई। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति की स्टडी कर रहे थे। और इससे पहले हमने 14 वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ये हमारी 15वीं वीडियो लेक्चर है जिसमें हम प्रश्नावली 1D के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इससे हमने पहले वाली वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1D के पहले और दूसरे क्वेश्चन को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह मतलब इस प्रकार से चिन्ह दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसके स्थान पर इज ग्रेटर देन या बराबर, इक्वल या फिर इज लेस देन, इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं इज इक्वल, इसको बोलते हैं इज लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। मतलब कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, यह आपको बताना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीसरे क्वेश्चन का पहला दे रखा है कि देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था मॉडुलस मॉड के बारे में। तो ये जो खींचा हुआ है पाई की तरह, ये मॉड है। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी गई है, अगर वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर इससे हम बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस में ही लिखी जाएगी। ठीक, तो मॉड के अंदर 7-2, इसके बाद बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यानी इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक, और यहाँ पर लिखा है मॉड के अंदर 7 माइनस मॉड के अंदर 2। तो चलिए सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। आपको 3 चिन्ह दिया गया है, एक तो बराबर है, दूसरा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तीसरा कौन छोटा है। इन तीनों चिन्हों का हमको प्रयोग करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मॉड को हटा लेते हैं। मॉड को हटाने के लिए सबसे पहले इसको गुणा कर दीजिए, सॉरी इसको हल करिए। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर 5। इसके बाद इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा मॉड के अंदर 7, सॉरी मॉड हम हटा रहे हैं ना, तो मॉड को हटाइए और 7 को हमेशा प्लस में ही लिखिए। तो हो जाएगा 7, और 2 भी हमेशा प्लस में रहेगा जब मॉड को हटाएंगे तो। लेकिन इसके बीच में देखिए क्या है, माइनस है, तो ये माइनस तो हमेशा माइनस ही रहेगा। लेकिन ये जो 2 है वो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमेशा प्लस रहेगा। मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर हम उससे बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ माइनस देखिए, माइनस मॉड 7 में से माइनस हो रहा है मान 2, इसलिए मॉड हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक ठीक, अब देखिए इसको जो हम मॉड से निकालेंगे तो इधर तो 5 आ जाएगा, इधर हमें पता नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बीच में। अब देखिए 7, हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपने देखा होगा संख्या रेखा वाली वीडियो लेक्चर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जब हम माइनस का गुणा करते हैं प्लस में तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - 2। अब देखिए 7 - 2 भी 5 होता है और इधर भी 5 है, यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बराबर हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पर आपका बराबर का साइन लगेगा। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। आपको लिखना कैसे है कि ये यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बराबर का साइन लगा देना है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आपका तीसरे का दूसरा जो है बोल रखा है मॉड के अंदर, इसको भी लिखा गया है मॉड के अंदर 8, फिर माइनस लगाया है, फिर है लिखा है -3, फिर इसको कर दिया है मॉड बंद, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ब्रैकेट छोटा वाला 8 मॉड के अंदर, फिर माइनस मॉड के अंदर -3, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कोका कोष्टक तो पढ़ा ही होगा। तो कोका कोष्टक से सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, फिर मॉड में से किसी भी संख्या को हटाएंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे तो वहाँ हमेशा प्लस का साइन लगेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ हल लिखेंगे। अब देखिए पहले हम इसको मॉड में ही रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो मॉड यहाँ पर रहेगा। अब देखिए 8 यहाँ पर है, माइनस को माइनस ही रहने दीजिए। अब देखिए ये माइनस, जब इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे
तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब माइनस का गुणा होता है माइनस में तो प्लस मिलता है, यानी इस माइनस का जब इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो बीच में बचेगा प्लस और खाली 3। ये माइनस और ये माइनस का गुणा हुआ, प्लस हो गया, बीच में 3 बचा। अब मॉड लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मॉड के अंदर 8 लिखा है, जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस को तो वैसे लिखा नहीं जाता जो आगे होता है, यहाँ पर आप चाहे तो प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक। तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले इस माइनस को तो लिखिए, पहले इस माइनस को हमने लिख लिया कि ये कोष्टक नहीं है, ये मॉड है। कोई भी संख्या अगर मॉड में लिखी हो, जैसे लिखा है मॉड के अंदर -3, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3 + 3। चाहे तो आप +3 लगाइए, नहीं तो प्लस मत लिखिए, लेकिन वो 3 लिखिए। माइनस है तो हमेशा धनात्मक ही आएगा अगर हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया और ये वाला माइनस तो यहीं रह गया, तो यहाँ बचा 3, केवल 3, ठीक। देखिए हुआ क्या, एक बार फिर समझते हैं। पहले हमने मॉड में से 8 को बाहर निकाला तो +8 बचा, चलो मैं प्लस लिख ही देता हूँ। इसके बाद इस माइनस को यहाँ उतारा, फिर जब हमने इस वाले को हल किया मॉड के अंदर -3, तो इसका मान कितना आया 3, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी संख्या मॉड में हो, चाहे प्लस हो चाहे निगेटिव हो, उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसीलिए पॉजिटिव आया। आप चाहें तो यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो 8 3 11 होता है, ये हो जाएगा मॉड के अंदर 11th, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 8। अब देखिए इस माइनस का जब इस प्लस में गुणा होगा, ये जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का जब प्लस में गुणा होगा, तो माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो हमेशा माइनस मिलता है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस और ये बचा 3। आप समझ में आया कि यहाँ -3 कैसे हो गया, जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, फिर क्या बचा 3, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखिए मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, कोष्टक है बड़ा वाला। तो दोस्तों अब देखिए बीच में कोष्टक मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इस 11 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो 11 बचेगा, ठीक। बीच में अब हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको बाद में लगाएंगे, पहले इसको घटाइए। 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि क्या 11 तो बड़ा है 5 से, 11 5 से बड़ा है, तो साइन कैसे लगाना है। देखिए जो बड़ा है उसके वाला खुला वाला मुंह लगा देना है, खुला वाला मुंह, ये बड़ा है इसीलिए मैंने खुला वाला मुंह लगा दिया। अच्छा इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, देखिए कई लोग इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे 5 को हमने यहाँ लिख दिया, 11 को यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें 11 बड़ा है, इसमें 11 बड़ा है, तो खुला वाला जो मुंह है वो हमेशा 11 की तरफ ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका तो इधर बन रहा है, इसका इधर बन रहा है। कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था शुरुआत में, जब मैं भी आपकी तरह क्लास 9th में था, लेकिन मेरा भी कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज़ें हर पॉइंट में आपको बताता हूँ। तो वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो बड़ा होगा ना उसके सामने खुला वाला मुंह हमेशा रहेगा, और जो छोटा होगा इसके सामने ए वाला चिन्ह रहेगा, ठीक। आप समझ गए आप। तो यहाँ पर जो साइन लगेगा, यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ए वाला साइन लगेगा, कौन वाला, हाँ ए वाला जो है ये बड़ा है तो ई वाला साइन लगेगा। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए तीसरे का तीसरा क्या दे रखा है, मॉड के अंदर लिखा है -9 -3, इसके बाद बीच में क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद इधर दे रखा है मॉड के अंदर -9, फिर माइनस का साइन लगाए, फिर मॉड के अंदर 3 लिखा है, +3, 3 मतलब +3। अब इसमें बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है और कौन, या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तभी पता चलेगा जब हम इन्हें हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए -9 और -3 क्या होगा, पहले हमने वहाँ मॉड लगाया, अब -9 और -3 मैंने आपको संख्या रेखा में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि -9 और -3 का मान होता है -12। इन दोनों को जोड़ करके हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का जोड़ करके साइन लगा देते हैं माइनस का। इसका एक और तरीका है,
इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस का भाग लगा लेते हैं। तो जब हम माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ +3 बचेगा। देखिए प्लस में से जब हम सॉरी माइनस में से जब हम माइनस को निकालेंगे तो बीच में प्लस बचता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। 1 मिनट, अब मैं आपको समझा ही देता हूँ कि -9 और -3 बराबर -12 कैसे होता है। तो देखिए चूंकि होता क्या है कि हमने माइनस का गुणा हम प्लस में करते हैं, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमें माइनस मिलता है। समझ गए आप? अब एक बात आप बताइए कि इसमें कहाँ गया, इसको हम इधर लाएं और इसको उधर लेकर जाएं तो कितना होगा। ऐसे ही आप समझिए कि एक माइनस बराबर होता है प्लस, हाँ यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा जो हम माइनस में करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो देखिए इस माइनस को अगर इसकी बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बटे माइनस, इस माइनस को यहाँ ले गए, प्लस बटे माइनस हो गया, प्लस बटे माइनस, अब बराबर क्या बचा, इधर का माइनस बचा। फिर से समझते हैं, इस माइनस को इसकी बटे में लिखा तो हमने देखिए दायां पक्ष बायां पक्ष हमने उल्टा पुल्टा कर दिया, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, चीज़ वही है, सेम टू सेम है। तो इसको इसके नीचे लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। और हम ये भी जानते हैं किसी भी संख्या को जब हम कॉमन लेते हैं, जैसे -9 -3, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिए तो देखिए माइनस में से माइनस को में बटे गया माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो अब प्लस बचा, फिर इस माइनस को भी हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचा। आप समझ गए? आप समझ गए होंगे आप। तो 9 3 12 होते हैं, यहाँ माइनस था यहाँ 12 था, तो 12 में से अब जब देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो जब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस होगा, तो आंसर -12। देखिए ये अभी आप समझ पाएंगे जब आप संख्या रेखा अच्छी तरह से समझ लेंगे कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा संख्या रेखा वाला वीडियो लेक्चर। तो इसका जो मान होगा -12, मॉड के अंदर -12, अभी मॉड से बाहर बाद में निकलेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इसमें देखिए इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो -9 का जो मान होता है वो 9 होता है। आपको क्या लिखना है अपने नोट कॉपी में, इसको तो नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, इसको जरूर लिखना है, चूंकि इतना बराबर इतना, ठीक, बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि इतना बराबर इतना होता है। तो -9 को जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ बचेगा 9, फिर माइनस लगाएंगे। अब देखिए इस मॉड 3 है, ये मॉड 3 है, मॉड 3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो +3 बचेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ +3 लिख दीजिएगा, ठीक, फिर इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आप समझ गए? आप चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमेशा +3 बचेगा। इसके बाद देखिए ये माइनस में क्या लिखा है, ये ब्रैकेट है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है, मॉड के अंदर से अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये +12 हो जाएगा, तो हो गया +12। अभी देखिए इसका साइन हम बाद में लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9, अब जब प्लस इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो हमेशा बचता है माइनस, माइनस का गुणा प्लस में होता है तो हमेशा माइनस आता है। उसके बाद इस 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक, बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर से वही प्रोसेस, बीच में क्वेश्चन मार्क हम बाद में लगाएंगे। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, चूंकि ये ब्रैकेट था मॉड नहीं था, ठीक, तो 9 में से 3 गया 6। अब आप बता ही सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो बड़ा होगा उसके सामने खुला वाला मुँह लगेगा, खुला वाला किसके सामने होगा, 12 के सामने खुला वाला, ठीक। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, 6 इधर लिखिए 12 इधर लिखिए, फिर देखिए जो बड़ा है उसके सामने खुला वाला मुँह खुला, ऐसे, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पर भी यही वाला साइन लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए तीसरे का चौथा आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मॉड के अंदर 3 - 5, इसके बाद दे रखा है मॉड के अंदर 3, फिर माइनस लगा है मॉड के अंदर 5। इसको हम पहले हल करेंगे फिर बताएंगे यहाँ इसकी जगह पर कौन सा साइन आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 में से माइनस करेंगे 5 को तो कितना बचेगा, देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा -2, ठीक।
कैसे आएगा, संख्या रेखा वाली वीडियो लेक्चर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचा -2। अभी मॉड तो बाहर ही लगा हुआ है, तो मॉड के अंदर -2 यहाँ हो गया। फिर बीच में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ देखिए कोष्टक, देखिए चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि मॉड के अंदर 3 का मान होता है 3 +3, तो मैंने यहाँ लिखा +3, फिर इस माइनस को यहाँ लिखा। फिर मॉड के अंदर 5 का जो मान होता है +5 होता है। मैंने आपको कई बार बता रखा है +5 क्यों कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे +5, इसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर देखिए इसका मान, अब देखिए मॉड के अंदर -2 का जो मान होता है वो होता है 2। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। अभी क्वेश्चन मार्क, फिर देखिए ये तो 3 रहा। अब माइनस में जब इस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर इस माइनस का गुणा इसमें हुआ तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस बचा कितना 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा। अभी मैंने आपको बताया 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो एक तरफ 2 आ गया, एक तरफ -2। अब आप खुद ही बता सकते हो। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा छोटी होती है धनात्मक पूर्णांक से। चूंकि इसके सामने कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है। इसके सामने माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होगी और ये हमेशा बड़ी होगी। तो जो बड़ा है उसके सामने खुला वाला मुंह लगा देंगे इस तरह से। ठीक, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे -2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, तो ए बड़ी है तो इसके सामने खुला वाला मुंह। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर भी यही वाला साइन लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए चौथे क्वेश्चन में दे रखा है √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे दो संख्याओं के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में अपरिमित रूप से अनंत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमको तो 2 ही पूछा है। देखिए होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसका निकालने का तरीका और जो निकल के आता है आंसर, दोनों ही डिफरेंस होते हैं। हो सकता हो कि आपके टीचर द्वारा कुछ और बताया जा रहा हो, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, और आपके बुक्स में कुछ और दिया गया हो, और मेरे द्वारा भी कुछ और बताया जा रहा हो, लेकिन सबका आंसर सेम होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से 2 नहीं, अनंत अनंत लाखों करोड़ों जितना चाहें आप उतना निकाल सकते हो, उतनी अपरिमेय या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमको केवल 2 ही बताने हैं। तो चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है चौथे में कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं निम्न है। देखिए मैं वही तरीका लगाऊंगा यहाँ पर जो तरीका आपके बुक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे एक संख्या रेखा। ये हो गई संख्या रेखा। बीच में हो जाता है कहीं पर बीच में 0 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे संख्या रेखा में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 0 ही हो। मैं शुरू करूँगा √2 से, ये हो जाएगा √2, यहाँ पे होगा √2.1, यहाँ पे होगा √2.2, यहाँ पे होगा कितना 2.3। देखिए 0 भी होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहीं पर 0 हो। 0 कहाँ होगा बता दूं कि धनात्मक संख्या है, तो 0 और इधर आगे होगा। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमको केवल 2 ही बताने हैं। तो 2.3 हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा √2.4, फिर √ में 2.5, फिर यहाँ आ जाएगा √ में 2.6, √ में 2.7, उसके बाद इधर कहीं पर होगा √3। ठीक, अभी 8 आएगा, 9 आएगा, तब √3 आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। ये दशमलव है, 2.5, 2.6, 2.7 सभी अपरिमेय संख्याएं ही है। तो इस दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 इतनी ही नहीं, सिर्फ इतनी नहीं, बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन इनमें से कोई दो भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी 2 उठाइए, लिख दीजिए। तो एक हो जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ 2.1 और √2.2। आप चाहे तो √2.3 भी ले सकते हैं।
2.5 भी, 2.9 भी, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे और इसका हो जाता है राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 2 और 2.5 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2.5 यानी 2.5 इसके बीच और 2 के बीच दो अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं पूछा है। 2 और 2.5 ये क्या है, ये परिमेय है, याद रखिए ये परिमेय है और इनके बीच हमको दो अपरिमेय बताना है। तो चलिए फिर देखिए हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको बता रखा है कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत, जिसको अनवसानी भी बोलते हो, वो कैसी संख्या होती है, अशांत अनावर्ती संख्या होती है। तो हमको दो ऐसे अशांत अनावर्ती संख्या लिख देना है जो कि 2 और 2.5 से छोटे हों। तो एक तो हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर देखिए पहली तो हो जाएगी अभी 2.1 लिख देता हूँ, 0 फिर 1 लिखाइए, 00 फिर 1 लगाइए, 3 0 फिर 1 4 0। मतलब कि ये शांत नहीं है। अगर शांत होता या फिर बार बार रिपीट करता, मतलब बार बार पुनरावृत्ति होती, तो हो सकता हो 1 0 लगा देता। लेकिन यहाँ पर देखिए बार बार इसकी न तो पुनरावृत्ति हो रही है न तो यह शांत है। शांत कैसे नहीं है, क्योंकि 1 0 था, फिर 2 0 आ गया, 3 0 हो गया, 4 0 हो गया, अभी बढ़ता चला जाएगा, कभी 5 कभी 10 कभी 12 18 लाखों करोड़ों अनंत तक। तो ये ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं, इसको बोलते हैं अशांत। आप कहीं चाहे तो लिख सकते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब यही होता है कि जो न तो कभी शांत हो न तो कभी बार बार दोहराए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई संख्या हो दोहरा रही हो 1.3 3 3 3 3 डॉट 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 अनंत तक, तो एक ऐसी संख्या है, यह अशांत तो है लेकिन अनावर्ती नहीं, आवर्ती। आवर्ती अनावर्ती, एक होता है आवर्ती एक होता है अनावर्ती। तो ये आवर्ती है और ये वाला अनावर्ती है, क्योंकि इसमें जो 3 है वो 3 बार बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पर न तो 0 बार बार 0 तो देखिए आ रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। यहाँ पर 3 1 3 3 3 3 केवल और केवल 3, एक ही 3 है, 3 मतलब एक ही अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो ये हुआ अशांत अनावर्ती। और दूसरी जो होगी आपकी वो होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, अपने मन से कुछ भी लिखिए। एक की जगह 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। तो 2.2 ले लेता हूँ, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 1 लिखूंगा, 00 1 000 फिर 1 4 0। देखिए 0 आपको बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि यह आसान पड़ती है आपको लिखने उखने में, इसीलिए मैंने 1 0 लगाया, फिर 0 को बढ़ा दिया, फिर 0 को और बढ़ा दिया, बढ़ाते हुए अनंत तक लेकर चले गए। तो इसका आंसर यही हो जाता है। 2 हमको बोला था, 2 हमने लिख दिया। अगर एक आध ठो और बोला होता तो एक और हो जाता, इसके बीच में लिखना था। देखिए तो 2 पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं, 3 0 हो जाएगा, फिर लगाइए 2 0 0, फिर लगाइए 3 0, फिर 3 0 0 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप ये दोनों ही लिखिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। चूँकि होता क्या है ना कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको इस स्केल का एग्जाम्पल बताया था कि इस 1 और इस 2 दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसे लाइनें खींची हुई है। तो समझ लो कि 1 और 2 क्या है, परिमेय है या फिर पूर्णांक है, कुछ भी है। तो इनके बीच में ये जो संख्या है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अनंत अपरिमेय संख्या है, इसके बीच में आप अनंत लाइन खींच सकते हो। ठीक, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए 6वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताना है। हम सभी को पता है कि 1 और 2 क्या है, पूर्णांक है, और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मैंने आपको बता रखा है, किसी न किसी वीडियो लेक्चर में जरूर बताया है। प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो 1 और 2 के बीच में ऐसी हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, केवल एक। मैं आपको 2 या 3 बता देता हूँ। तो इसका मैं पहले लिखूँगा आंसर। देखिए एक तो होगा √2। अब आप बोलोगे √2 कैसे होगा भैया? देखो √2 का जब आप मान निकालते हो तो 1.141। देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है,
इसीलिए इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती ही होगा, यानी ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, न तो रुकेगा और न तो किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक, तो 1.41 इसको आप देखेंगे तो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी 1 और 2 के बीच में है। इसी प्रकार √3 का मान लेते हैं तो 1 पॉइंट कितना था इसका 372, आप लोग निकाल लेना, लेकिन इसका भी जो मान होगा वो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो आप इन दोनों में से आपको कोई भी एक लिख सकते हैं। इन तीनों में दोनों सही हैं। आपके बुक्स में मैं बता दूं जो आंसर दिया गया है वो √2 दिया गया है, लेकिन √3 भी गलत नहीं होगा। मैं 100% बोलता हूँ कि √3 भी गलत नहीं होगा। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इन दोनों में से आपका दोनों ही आंसर करेक्ट है। आपको जो मर्जी लगे, जो मर्जी करे आप वही लिखिएगा, लेकिन केवल एक पूछा है तो एक ही लिखिएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है अथवा अपरिमेय। पहला इतना 4 हमको दी गई है। तो 7वें का जो पहला दिया गया है, पहले में दिया है √2 फिर +2 का होल स्क्वायर। अब बताना है इसको कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। पता तो तब चलेगा ना जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 8, 9। अरे भाई शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो, 9 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी। तो a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर। कभी कभी लोग a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2ab भी बोल देते हैं, वो भी सही है। देखिए प्लस हो रहा है ना, तो चाहे 2 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 2 जोड़िए, आपका आंसर 7 ही आने वाला है। तो क्या मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या गलत है क्या? ये भी सही है। तो इसको इसी से खोलेंगे तो सपोज कर लो ए हो गया, ए बी हो गया। देखिए जिसको नहीं आता इसको फार्मूले किस प्रकार से इसमें लगाएंगे, मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो होता है वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक होता है। जिसको नहीं आता उससे लेकर के जिसको आता है वहाँ तक। ठीक, तो ए हो गया है, बी हो गया। तो हम जब √2 + 2 का होल स्क्वायर का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणे ए है, ए बी है, तो हो गया √2 ए की जगह पर, फिर गुणे 2, फिर प्लस लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर होता है वो 2 होता है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब कोई भी संख्या हो करणीय में हो, उसका जब हम वर्ग करते हैं, अच्छा करणीय में हो यानी वर्गमूल है उसका, कोई भी संख्या हो √2 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर अब बताओ क्या इसका भी मान 2 होगा? नहीं भाई, इसका मान 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब इस करणीय की यहाँ पर एक करणीय की घात कहलाती है। हालांकि ये सब भी आप पढ़ोगे, इसका मतलब होता है घनमूल। अगर कहीं पर कुछ इस प्रकार से लिखा हो, आपने घन और वर्ग के बारे में अच्छी इस तरह से आप लोग जानते होंगे, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। हालांकि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता होगा। तो इसका मतलब होता है 2 का घनमूल। जब आप इसका वर्ग कर दोगे ना तो इसका मान 2 नहीं आएगा। ठीक, और जो √2 होता है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं जाता, इसका मतलब ये 2 है, इसकी घात 2 है, करणीय घात 2 है, रट लीजिए। तब जब आप इसका वर्ग करोगे तब इसका मान 2 आएगा। लेकिन यहीं पर 3 लिख देता, 4 लिख देता, 5 लिख देता, तब 2 नहीं आता। ये भी माइंड में याद रखिएगा कि कहीं पर आपको दे देगा कि ऐसे लिखा हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिया है, आप लोग कर दोगे स्क्वायर तो आप बोलोगे अरे हाँ उसने बताया था कि इसका मान तो 4 आएगा, तो आप लिख दोगे 4, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना? जब यहाँ पर कुछ न लिखा हो इसका वर्ग करेंगे तभी 2 आता है। तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं लिखा है तो √2 है, यानी 2 का वर्गमूल। जब 2 के वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, तो इसका मान होगा 2। देखिए 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × √2। ठीक, प्लस 2 दूना 4। अब देखिए इस 4 को पहले इसमें जोड़ दीजिए, बराबर लिखते हैं 2 + 4 और इसको और आगे लेकर जाते हैं 4 √2। देखिए 4 2 6 होता है, तो 6 + 4 √2। अब देखिए
गलती से इस 6 को इसमें मत जोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि अब दिया है कि 6 + 4 √2, तो आप लोग कर दिए 6 4 10 10 √2। ये गलत हो जाएगा भाई, ये 4 गुणे √2 है। इसीलिए अब इसकी आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप √2 का मान रखेंगे 1.141 जो कुछ भी होता है, उसके बाद फिर 4 से गुणा करेंगे, तब आप 6 जोड़ेंगे, नहीं तो इसको इतने ही रहने दीजिए। और इसके बाद अब देखिए क्या यह परिमेय संख्या है। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी संख्या कुछ इस प्रकार से दे दी गई है a + b √c, तो ऐसी संख्या सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 लगा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यह परिमेय है, 4 भी परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय में या अपरिमेय में गुणा करोगे तो अपरिमेय और परिमेय दोनों भी आ सकता है, लेकिन परिमेय को जब आप अपरिमेय से जोड़ोगे, 6 परिमेय है, ये पूरा हो गया अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। इतना कंसेप्ट याद रखिए कि जब भी करणी लगी हो ना तो वह हमेशा अपरिमेय ही होती है। तो इसकी संख्या कितनी होगी, हाँ याद रखना कि जो अपरिमेय, अब ये नहीं कि मैंने बता दिया कि √4 आप बोल दोगे कि यहाँ करणी लगी है तो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। नहीं भाई, पहले इसको बाहर निकालने की कोशिश तो करो। बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2। पहले इतना देख लो कि जो अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल कुछ होता है या नहीं होता है, मतलब कि उसका वर्गमूल जो है पूर्णांक में आ रहा है या दशमलव में आ रहा है। अगर आप 2 का वर्गमूल करोगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, वो 1 पॉइंट मतलब दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब वो अपरिमेय है। जब भी दशमलव में आने लगे किसी का वर्गमूल तो वह अपरिमेय हो जाता है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि √16, तो आप लोग बोलोगे कि अभी मैंने बताया कि जो कुछ भी करनी लगी हो सब अपरिमेय होती है, तो यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। पहले आप इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आ रहा है 4 आ रहा है। 4 एक पूर्णांक है, दशमलव में तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। यहीं पर √17 हो जाता तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आप लोग भाई समझ चुके होंगे। तो इसीलिए यह जो संख्या होगी अपरिमेय होगी। ठीक, देखिए इतना डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा दे रखा है आपका, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन जो है ना सभी फार्मूले पर आधारित हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो बीजगणित के जितने भी फार्मूले आपको लिखवाए जाते पढ़ाए जाते हैं। 2 - √2, फिर बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब गुणा है 2 + √2। देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगी, एक फार्मूला आपको पता होगा a - b गुणे, यहाँ बीच में कुछ नहीं, 2 कोष्ठक के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ गुणा का साइन है, a + b, इसका मान होता है a² - b²। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, a है b है a है b है, बस प्लस और माइनस साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ होगा 2 - √2 इंटू में 2 + √2, इसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे √2 का कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 2 दूने 4, लेकिन फिर माइनस का माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि 2 के वर्गमूल का जब आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है करणी घात, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। ठीक, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपके 7वें का जो तीसरा दे रखा है, √2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको भी आपको वही a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोलना है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो √2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे 2 गुणे ए रहा √2 इंटू में हो जाएगा √3, फिर प्लस हो जाएगा √3 का
होल स्क्वायर। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस। देखिए अब यहाँ पर एक समस्या आ गई। आपने अगर करणी का नियम क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर इस दोनों को गुणा करने में। करणी का नियम ये बोलता है कि इससे √a हो गया गुणे √b हो गया। अगर आपने पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो इन दोनों का जब आप गुणा करते हो तो ये बराबर हो जाएगा √ पूरे का √ लग जाएगा और a गुणे b हो जाता है। समझ गए? एक करणी का नियम बोलता है कि यदि इसका अकेला करणी है, इसका अकेला करणी है, दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों का करणी अकेला हो जाएगा। लेकिन यह चीज़ कभी जोड़ में लागू मत कर देना। जोड़ में भैया अलग नियम चलता है, हालांकि वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। करणी का नियम पर भी मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक, तो यही चीज़ दिया है कि √2 गुणे करना है √3, तो हो जाएगा क्या, पूरे का √2 फिर 2 गुणे 3, 3 दूने 6, तो हो जाएगा पूरे का √6। समझ गए? तो अब आप समझ लेंगे कि यहाँ पर √6 कैसे आया। पूरे का गुणा 3 दूना 6, अभी मैंने आपको बताया। तो 2 प्लस यहाँ इतना, अभी इस 3 का बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब देखिए 2 और 3 को एक साथ लिखिए तो हो जाएगा 2 + 3, फिर इसको अलग से लिखिए 2 + √6, फिर बराबर साइन लगाया, यहाँ पर भी बराबर। 2 और 3 5 होते हैं, तो हो गया 5 प्लस, इसको मत जोड़ देना कि 5 और 2 7 हो जाएगा, नहीं भाई, ये अलग है, इसका इसके साथ रिलेशन है, और जोड़ेगा कभी नहीं जोड़ पाएंगे आप, जोड़ेंगे तो दशमलव में आएगा वही, तो हो जाएगा 2 × √6। अब मत कर देना है कि 5 और 2 7 और डायरेक्ट लिख देना 7 × √6, ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। ये बस इतना ही लिखिएगा 5 + 2 × √6, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ √6 लगा है। जब आप 6 का देखिए वर्गमूल होता है क्या, 6 का वर्गमूल होता भी होगा तो दशमलव में होता होगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पूछा था कि कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है, तो तीसरा भी आपका अपरिमेय निकला। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो कौन सा संख्या निकलता है। दोस्तों देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे रखा है, 3 + √2 कोष्टक लगाया, फिर बीच में देखिए गुणा है 2 - √3। अब बीच में मैं बड़ा सा गुणा लगा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके अच्छे से। फिर लिखा है 3 - √2, फिर क्या लिखा है, कोष्टक बना, अच्छा गुणा, बीच में 2 + √3। अब देखिए, अब इस सब गुणा में है, सब गुणा में हमको बताना है क्या यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, इन चारों में एक फार्मूला ये बन रहा है, a - b और a + b वाला क्या होता था, a² - b²। देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, तो इन सबको क्रम में सबसे पहले हम क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा हल, सबसे पहले क्रम में कैसे लिखते हैं कि 3 + √2 ब्रैकेट लगाया। अब देखिए 3 - √2 किधर है, ये रहा, तो गुणे लिखिए, फिर लिखिए 3 - √2, फिर बड़ा वाला गुणा लगा देते हैं एक छोटा सा, यहाँ पर भी गुणा लगा दीजिए, कोई बात नहीं, इंटू का मतलब ही गुणा, कुछ मतलब लिखिए तब भी गुणा ही होगा, जैसे यहाँ है। अब देखिए 2 - √3 है, 2 - √3 को यहाँ लिखा, फिर 2 + √3 किधर है, ये रहा, इसको इसके बगल में लिख देते हैं 2 + √3। अब देखिए इसका अलग से फार्मूला बैठेगा, इसका अलग से फार्मूला बैठेगा, लेकिन दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, जैसे ये रहा। तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। पहले इसको हल करते हैं फिर इसका गुणा करेंगे। तो पहले यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस होगा √2 का होल स्क्वायर, इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। फिर गुणा करते हैं, ए रहा ए, ए रहा बी, ए बी, ए - बी, ए - बी, ए + बी बराबर a² - b²। तो बड़ा कोष्टक लगाया, 2 का स्क्वायर,
फिर माइनस किया √3 का होल स्क्वायर। फिर जस्ट वही सेम काम करना है। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 के 9 बराबर लगाते जाइएगा। इसके बाद √2 का स्क्वायर होता है 2। कैसे होता है पहले बता रखा हूँ। फिर बड़ा कोष्टक, फिर गुणे का साइन लगाया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक, इसका स्क्वायर 3, 2 दूना 4, इसका स्क्वायर 2, 3 3 के 9। तो अब आपको क्या करना है, 9 में से 2 को घटाना है तो कितना बचेगा 7। ब्रैकेट के बाहर हमने लिख लिया 7, बीच में गुणा का साइन है, गुणा लगाया। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 7 गुणे 1 बराबर 7। फिर से देख लीजिएगा एक बार, 7 × 7 बराबर 7। तो 7 कैसी संख्या है, 7 एक पूर्णांक है और हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ कोई करड़ी उरड़ी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसीलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 8वें से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।